आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जनूबी पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। 2 अजला के बैलेट पेपर्स मुतल्लिका डीआरओज को भिजवा दिए गए। लोधरा और विहाड़ी के बैलेट पेपर्स डीआरओज को इरसाल। 3 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। यहां आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा, बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन ने बैलेट पेपर्स की तरसील का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पहले मरले में जो जनूबी पंजाब के 2 जिले हैं जिनमें लोधरा और विहाड़ी शामिल है, उनमें कौमी सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर जो है वो डीआरओज को अरसाल कर दिए गए हैं। 3 फरवरी तक जो है ये बैलेट पेपर्स की छपाई का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की बरवक्त तरसील मुकम्मल हो जाएगी। अब तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें इलेक्शन कमीशन 50% बैलेट पेपर्स मुकम्मल कर चुका है, जबकि ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो 2 सूबे हैं, जो ज़िले हैं पंजाब के जिनमें लोधरा और विहाड़ी, वहाँ पर जो है वो इन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को भी पहुँचा दिया गया है। जी उस्मान, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक 2 अजला के बैलेट पेपर्स मुतल्लिका डीआरओज को भिजवा दिए गए हैं। लोधरा और विहाड़ी के बैलेट पेपर्स डीआरओज को इरसाल कर दिए गए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया। 3 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। यहां आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जिसके बाद जनूबी पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। 2 अजला के बैलेट पेपर्स मुतल्लिका डीआरओज को भिजवा दिए गए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। लोधरा और बिहाड़ी के बैलेट पेपर्स डीआरओज को इरसाल कर दिए जाएंगे। यहां आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है, जबकि 3 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। 2 अजला के बैलेट पेपर्स मुतल्लिका डीआरओज को भिजवा दिए गए हैं। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जनूबी पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक 2 अजला के बैलेट पेपर्स मुतल्लिका डीआरओज को भिजवा दिए गए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। लोधरा और विहाड़ी के बैलेट पेपर्स डीआरओज को इरसाल कर दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में बैलेट पेपर्स की तरसील का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 50% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। 3 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली जाएगी। 2 अजला के बैलेट पेपर्स मुतल्लिका डीआरओज को भिजवा दिए गए हैं। लोधरा और बिहाड़ी के बैलेट पेपर्स डीआरओज को इरसाल। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज 2 के उन्वान से मंशूर का ऐलान कर दिया। मईशत की बहाली, कम आमदनी वाले घरानों को आसान शराइत पर सोलर सिस्टम की फराहमी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, महंगाई से निजात और नौजवानों के लिए IT इनकलाब मंशूर के अहम निकात हैं। मियां नवाज शरीफ पार्टी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब को भी न भूले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। कायद मियां नवाज शरीफ ने एक पुरवकार तकरीब में बटन दबाकर पार्टी मंशूर लॉन्च किया। मुआशरत की बहाली, कम आमदनी वाले घरानों को एहसान शराइत पर सोलर सिस्टम की फराहमी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, महंगाई से निजात, नौजवानों के लिए IT इनकलाब, नैब का खात्मा, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए नया शहर बसाना और उनके लिए असेंबली में मखसूस नशिस्तें वक्फ करना पार्टी मंशूर के अहम नुकात हैं। नैब का खात्मा करना भी मंशूर का हिस्सा है। जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला है, दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और बहुत मेहनत के साथ ये मंशूर बनाया गया है, फिर लिखा गया है और प्रिंट किया गया है। इसको आप ज़रूर पढ़ें। और हमारा पूरा इरादा है कि अगर हुकूमत में आने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस पे अमल पूरी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह।
मियां नवाज शरीफ पार्टी मंशूर में जनूबी पंजाब की तरक्की को भी ना भूले। मुल्क के दीगर शहरों के साथ भावलपुर में भी BRT बनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब के अवाम के लिए लाहौर, साहिवाल, बहावलनगर मोटरवे भी बनाएगी। नौजवानों के लिए 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियों के मौके पैदा किए जाएंगे, जबकि फीकस आमदनी $2000 करना मुस्लिम लीग नून का हदफ है। मुल्क के 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का अपने खिताब में कहना था कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो मंशूर पर मनवन अमल करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाना भी मुस्लिम लीग नून के मंशूर का अहम हिस्सा है। जनूबी पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। शुजाबाद, कोटादू, बसी मलूक, कबीरवाला, चिश्तियां और खानेवाल में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ बरादरियों ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों का कहना था कि वो जीत कर हल्के की खिदमत करेंगे। शुजाबाद में पीपल्स पार्टी की एक और बड़ी कामयाबी। N152 की यूसी खोखरा से खोखर बरादरी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। यूसुफ रजा गिलानी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब्दुल कादिर गिलानी और कामरान अब्दुल्ला भी इस मौका पर मौजूद थे। N180 कोटअद्दू में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। बाग अली खान जुगलानी ने बरादरी समेत मलिक रजा रुबानी खर की हिमायत का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मलिक रजा रुबानी खर एक दयानतदार शख्स हैं, इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट करेंगे। बस्ती मलूक में भी सियासी पारा हाई। PP 221 की कसाई और सैयद बरादरी ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मियां इमरान खुर्शीद का कहना था कि 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, जीतकर हल्के की तरक्की के लिए काम करूंगा। कबीरवाला में भी इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स का इनकाद। कुम्हार, बलोच और दीगर बरादरियों ने PP 212 से उम्मीदवार सैयद हुसैन की हिमायत का ऐलान कर दिया। अहले इलाका का कहना था कि PP 212 से सैयद हुसैन को कामयाब करवाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं अब्दुल कादिर शहीन और ख्वाजा रिजवान आलम ने खानेवाल का दौरा किया। N145 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। MNA के उम्मीदवार राना अब्दुल रहमान ने कारकुनों से मुलाकात की। ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूरों और गरीब हारियों की जमात है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्तान में जनरल इलेक्शन की गहमा गहमी जोर पकड़ गई। हल्का PP 217 में आजाद उम्मीदवार मलिक ताहिर डोगर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। मुल्तान के हल्का PP 217 में आजाद उम्मीदवार मलिक ताहिर डोगर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इन्होंने अकबर रोड हरम गेट का दौरा किया। सदर अकबर रोड साजिद रिजवान जुगनू ने अवामी लीडर का शानदार इस्तकबाल किया। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक भी इंतखाबी मुहिम में शरीक हुए। उम्मीदवार का कहना था कि शहर के ताजिर बरादरी हमारे साथ है। अकबर रोड के ताजिरों ने भी मलिक ताहिर डोगर की हिमायत का ऐलान कर दिया। अकबर रोड के ताजिरों ने भरपूर खुशी का इजहार किया है और हर ताजर कैंपेन कर रहा है और हमायत का ऐलान तो कर रहे हैं और आगे भी कैंपेन कर रहे हैं। दुकान पे बैठे हैं तो कैंपेन कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं तो तब भी कैंपेन कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ख्वाजा यासिर इशफाक ने कहा कि ताहिर डोगर जीत कर ताजिरों की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। 8 फरवरी को हवाई जहाज के निशान पर ठप्पा लगाकर ताहिर डोगर को फातेह बनाए। न सिर्फ ताजिर बल्कि आम अवामुन नास ने भी काफ़ी ज़्यादा मलिक ताहिर डोगर की पजीराई की है और जो लोग जोक दर जोक हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है कि वो इनमें उनको अपना नुमाइंदा नजर आता है, इसलिए लोग जोक दर जोक आके ताहिर डोगर साहब के हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। पूरी मार्केट जो है भरपूर ऐलान करती है, मलिक ताहिर डोगर के साथ खड़े हैं हम और इंशाल्लाह हमें पता है ये ताजिर रहनुमा भी हैं। इन्होंने 14 नंबर मार्केट में बहुत खिदमत की है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये कामयाब होकर हर बंदे के काम आए। अकबर रोड के ताजिरों ने ताहिर डोगर की हिमायत करते हुए उम्मीदवार के हक में नारे भी लगाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। चिश्तिया में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। गल्ला मंडी में पीपल्स पार्टी का पावर शो। आरतीयों के बड़े धड़ल्ले से PP 244 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इंतजार की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। जलसे में गल्ला मंडी के मजदूरों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जाहिद हुसैन हाशमी की रिपोर्ट में देखिए। चिश्तिया में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। पीपल्स पार्टी ने गल्ला मंडी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। अंजुमन आरतियान के बड़े धड़े ने पीपल्स पार्टी 244 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इंतजार की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर गल्ला मंडी के मजदूरों की कसीर तादाद मौजूद थी। जलसे का एहतमाम राना असद की जानब से किया गया। जाहिर है जी, मैं यहाँ PP का कैंडिडेट हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में पुरुम्मीद हूँ कि चिश्तिया शहर के मेरे हल्के के जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के,
जो वर्कर हैं वो जाग चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद है। तो मैं 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ये चिश्तियाँ 244 इंशाअल्लाह क़यादत को तोहफा देंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राणा इंतजार का कहना था, 8 फरवरी को अपनी सीट जीतकर क़यादत को तोहफा दूंगा, शहीद बेनजीर भुट्टो के मिशन को लेकर चलूंगा। मैं ये देखता हूँ कि आज वोटर के हौसले और मेरे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दिया गया मंशूर है उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो कि एक मुल्क में एक ऐसी कैफियत है, गूम की कैफियत है, जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने आज मौसम मतला साफ किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे दिन ब दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदाएं हर कोने हल्का 162 से कि हर कोने से इंशाअल्लाह गूंज आपको सुनाई देगी। इस हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार अब्दुल मजीद जताला ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद राणा इंतजार को उम्मीदवार नामजद किया गया। देखो जी, चिश्तियां दी आवाम ਲਈ अल्लाह ताला ने खास तोहफा राणा इंतजार साहब ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਜੋਸ਼ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह साथ देंगे। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक PP 244 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। कैमरामैन टीम के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज, चिश्तियां। सादिकाबाद से रहनुमा राना सलमान महमूद ने PTI को खैरबाद कह दिया है। राना सलमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। राना सलमान महमूद का कहना था कि मैंने किसी दबाव में नहीं अपनी मर्जी से PTI को छोड़ा है। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अपने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए है। सादिकाबाद में रहनुमा राना सलमान महमूद ने PTI को खैरबाद कह दिया है। राना सलमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उनका कहना था कि मैंने किसी दबाव में नहीं अपनी मर्जी से PTI को छोड़ा है। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अपने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए है। आपको बता रहे हैं, राना सलमान महमूद ने PTI को खैरबाद कह दिया है। उनका कहना है कि मैंने किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से PTI को छोड़ा है। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अपने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए की है। जनरल इलेक्शन की तैयारियों में तेजी आ गई। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पेट्रोल के लिए 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15 करोड़ और स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। इलेक्शन इंतजामात तकमील की जानिब गामजन। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पेट्रोल के लिए 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15 करोड़ जबकि स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ रुपए रखे गए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग वाले दिन बिजली की लोड शेडिंग न करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक लोड शेडिंग से पोलिंग का अमल मुतासिर होने का खदशा, लिहाजा वाबता 8 फरवरी को मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज करे। मुल्तान पुलिस आम इंतखाबात में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुल्तान पुलिस ने आम इंतखाबात के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। SP सिटी डिवीजन रजा खाकी का कहना था कि फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस और डॉल्फिन फोर्स समेत पुलिस के तमाम शोबजात शामिल हैं। आज का जो फ्लैग मार्च है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और हमारे जो CTO साहब हैं उनके साथ ट्रैफिक के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें हमारी डॉल्फिन पुलिस है, मुहाफ़िज़ स्क्वाड है, वो इसमें शामिल हैं। और दूसरा ये है जी कि हमारा जो हमने बात की है इलेक्शन वाले दिन जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें तकरीबन 1100 के करीब जो है हमें जो रिजर्व है वो हमें बाहर से हमें भिजवाई जा रही है IG साहब की तरफ से। SP सिटी का इस हवाले से मजीद कहना था कि आम इंतखाबात में ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली तय कर ली गई है। फ्लैग मार्च करने का जो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको मेंटेन किया जाए और लोगों में ये यकीनी की फ़ज़ा कायम की जाए। किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस फोर्स के जो दस्ते हैं वो हम यहाँ पे पुलिस लाइन में मौजूद हैं और किसी भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर जो है इमीडिएट जो है ना हमारी पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के तमाम हलकों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन आसिफ के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान।